खुशियाँ पातशाहियाँ, जिस सतगुरु न दर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जिस सतगुरु न दर करे। जिस सतगुरु न दर करे, जिस सतगुरु न दर करे, जिस सतगुरु न दर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा आज 25 तारीख 25 साल 25 साल का योग 9 और महीना नया 9वां, यानी कि आज नवदुर्गा की ब्लेसिंग के साथ हमें 777 की भी ब्लेसिंग मिल रही है, 99 की भी ब्लेसिंग मिल रही है। तो हर तरह से देखिए तो मंगल ही मंगल। और गुरुवार का दिन है तो शिव की कृपा, गुरु की कृपा हम सब पे बनी रहे, पूरे संगत परिवार पे महाराज की कृपा दया दृष्टि बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। हमारा ये प्यारा सा जो चैनल है वो बहुत 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 ब्लेस हो गुरुजी महाराज की कृपा से। विपिन अंकल, सौम्य आंटी को जिन जीवन की हर ऊंचाइयां हासिल हों, उनकी हर मुराद पूरी करें गुरुजी। और हमारे पूरे संगत परिवार पे बहुत 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 मेहरा वाला दृष्टि गुरुजी बनाए रखें। सब बच्चों का कल्याण हो, सब बच्चे बहुत प्यार से पढ़ें लिखें। संगत जी, एक मैसेज है सारे बच्चों के लिए। गुरुजी ने ये सेवा दी है कि जिनके भी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अभी ये मौसम ऐसा आया है संगत जी, ये दौर है, ये कलयुग है, श्रापित है, हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी ना हमें इस कलयुग में इतना प्यारा सा एक संदेश दे देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में ना बहुत 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 उत्फुल्लता और कठिनाइयों में भी ना हंसने की सामर्थ्य बख्श देते हैं। क्योंकि बाबुल मेरा बड़ समर्थ था, कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो संकट जी, जिन भी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनकी माँ को एक काम करना है बस, उनके बच्चों के रूम में या फिर घर में ही थोड़े से आवाज़ तेज़ करके 5 बार चौपाई साहब का पाठ चला देना है बस। जैसे ही चौपाई साहब का पाठ बच्चों के कान में जाता रहेगा, 5 बार लगातार आप बजा दीजिए। आप देखिएगा कैसे उनके रिज़ल्ट बदलेंगे, कैसे उनका पढ़ाई के प्रति मोह बदलेगा। चौपाई साहब हमारे अंदर की जो भी जैसे मोबाइल देखते रहते हैं बच्चे, आईपैड देखते रहते हैं, मेरे खुद के साथ भी ये अभी प्रैक्टिकल करूँगी मैं। क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन हाँ, उनको थोड़ा-सा वो आईपैड या फिर फ़ोन में भी लगे रहते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि जो उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भरती है वो जो स्क्रीन से, तो वो कम होती चली जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी ये सेवा ब्लेस करने के लिए। और ये मैसेज मुझे बहुत पुरानी आंटी से प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए भी उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज, अभी पता नहीं, मैं तो कोई और सत्संग लेके बैठती हूँ, लेकिन कृपा है महाराज की, उनको जो संदेश जिसके लिए भेजना होता है वही हम बोल पाते हैं। तो संगत जी, ये है कि हम जब पाठ करें, जो भी पाठ करें, जैसे कि निशी माँ पाठ करती हैं, हेमा आंटी पाठ करती हैं, नूरी आंटी पाठ करते हैं, हम जो भी पाठ करते हैं, तो जब भी हम पाठ करते हैं, चाहे फिर वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए ही जब पाठ करते हैं, तो एक मैसेज है कि पाठ के वक्त हमें अपने आगे में जल का एक पात्र खुला, ऐसा नहीं कि बंद बॉटल, खुला जल का पात्र ज़रूर रखना है। क्योंकि उस पाठ के वक्त वो जल इतना ब्लेस हो जाता है कि हमारे शरीर की सारे परेशानी को काटने की शक्ति रखता है। न सिर्फ हमारे शरीर की, हमारे पूरे परिवार के सब सर्व रोग, कहते हैं ना, सर्व रोग का औषध नाम, तो वो चीज़, वो नाम में इतनी पावर है ना। तो जब भी पाठ करें, एक खुले कटोरे में या फिर ग्लास में या फिर किसी भी बर्तन में, आप जितना जल चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा जल लेके रखें, ताकि आप सब पूरे-पूरे थोड़े-थोड़े पी लें उसमें से मिला के। ये भी कर सकते हैं आप। नहीं, अगर आपको स्वयं से सबके कष्ट कटवाने हैं, तो इसमें यही होगा कि आपके थ्रू होके कष्ट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पात्र में खुला जल ज़रूर रखिए, क्योंकि वो जल ब्लेस होता है। और इसका सत्संग क्या है आपको पता है संगत जी?
ज़रूर हो सकता है गुरुजी की आज्ञा से आज गुरुजी मुझे हरमंदिर साहब से ब्लेस करना चाहते हों, क्योंकि बहुत बड़ा कष्ट बाबा ने काटा है और बार-बार मेरे सामने हरमंदिर साहब आते हैं, सपने में भी आते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा नानक का। तो संगत जी, हम लोग सब जानते हैं कि हरमंदिर साहब के कुंड में जब उसके जल का स्पर्श मात्र से हमारे शरीर की सारी व्याधियाँ कटित हो जाती हैं। और इसका एक बहुत प्यारा सा साखी है कि एक बार एक जो बेटी राजा ने त्याग दिया था बेटी को, उसको कोढ़ी से ब्याह करके, और बेटी कहती थी कि वो अपने बाबा को मानती थी कि मेरे बाबा सब ठीक करेंगे। तो बेटी कोढ़ी को लेके गई थी वहाँ पे, कोढ़ी को साइड में बिठा के वो सेवा में लगी थी। उसको सेवा मिली थी लंगर सर्व करने की। तो वो हरमंदिर साहब में लंगर सर्व कर रही है और इधर उसका कोढ़ीपति बैठा हुआ है, और कोढ़ीपति के पास बाबा रूप बदल के आते हैं और उस कोढ़ीपति को उस जल में, हरमंदिर साहब के कुंड में डुबकी लगा के उसको वापस से जब निकालते हैं, तो वो कोढ़ीपति बिल्कुल प्यारा सा नौजवान बन जाता है, बहुत सुंदर। और एक क्योंकि उसमें ब्लेसिंग आ गई थी ना, तो वो डिवाइन जैसा लुक हो गया उसका, बहुत सुंदर। और उसको वहाँ पे वो बैठ जाता है। तो जब वो वापस सेवा करके आती है, वो उसकी पत्नी तो खोजती है कि अरे कहाँ गए मेरे पति, कहाँ गए मेरे पति, कहाँ गए। तो उसका पति कहता है यहाँ हूँ मैं। तो कहते हैं अरे आप क्यों मेरे पति हो गए, मेरे पति तो कोढ़ी थे। और तब हरमंदिर वहाँ पे उसको विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे बाबा खुद प्रकट होके कहते हैं कि तेरे बेटे को गंगा ने ब्लेस किया है। हरमंदिर साहब के कुंड में माँ गंगा का पावर है और सारी नदियों का पावर है, ब्रह्मांड की सारी नदियों का पावर है। और यहाँ पे इतना पावर क्यों है, फिर रीज़न आया कि इतना पावर वहाँ पे क्यों है। और पहले तो उसने बहुत शुक्राना किया बाबा का, और फिर उनको बहुत संपत्ति हो गई। जिस कोढ़ी से ब्याह करके राजा ने अपनी बेटी को निकाल दिया था, फिर उसने उसको गले लगाना चाहा, लेकिन बेटी इतनी खुददार थी, उसने कहा नहीं, आपको मैंने कहा कि मुझे मेरे बाबा संभालेंगे, तो आपने मुझे देश से निकाल दिया क्योंकि आपको होमी थी। मुझे अब मेरे बाबा के साथ ही रहना है। और बाबा नानक का दरबार तो इतना बड़ा है कि जहाँ पे रंक भी राजा बन जाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, वहाँ पे उस कुंड में इतना प्रभाव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे बानियाँ चलती हैं, गुरुबानी, गुरुबानी जिन्हें गुरु ने खुद लिखा है, जिन्हें ईश्वर ने खुद लिखा है। इसीलिए उसका जो प्रभाव उस जल में जाता है, यही है महत्ता। जब पाठ के टाइम हम गुणवाणी का पाठ करते हैं या किसी भी पाठ को करते हैं, उस वक्त अगर हमारे आगे में, आप ये सोच के बैठिए कि हमारे आगे में हरमंदिर साहब का कुंड है और उसमें आपके मुंह से गुरुजी एक वाणी का प्रकाश निकाल रहे हैं, वो उसका तेज उसमें जा रहा है। और जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर के सारे विकार तो वो गुरु हरण कर ही लेगा। तो शुक्राना गुरुजी ये सेवा बख्शने के लिए। न जाने आज तो गुरुजी की बेटी आई थी बेटे के लिए सत्संग करने, लेकिन गुरुजी की अभी यही मर्जी है, किसी संगत के लिए ये रिप्लाई होगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निशी माँ का बहुत थैंक यू कि कल मैं सिर्फ तुकबंदी साहब नहीं सुन पाई थी घर में, और किस तरह मैं कभी नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन कल गुरुजी ने मुझे वॉइस चैट से जोड़ा और मुझे दुखभंजनी साहब के पाठ से ब्लेस किया, और वो भी एक माँ के द्वारा, एक माँ के लिए। तो थैंक यू निशी माँ, शुक्राना आपका। और राजिंदर आंटी का थैंक यू, गुड़िया आंटी का थैंक यू, जिन्होंने अपने बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी हैं। उनको सब, मीरा आंटी का, सबका, मतलब जितने भी संगत परिवार है सबका। लेकिन इनके नाम इसलिए लेना चाहूँगी, इनकी स्पेशल ब्लेसिंग मेरे पास आई क्योंकि वो बच्चे के लिए थी, और बेटे की तरफ से सबको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू राजिंदर आंटी, थैंक यू गुड़िया आंटी, एंड थैंक यू मीरा आंटी। अनंतम शुक्राना महाराज का। सबके अंदर प्रभु है आप, और आपकी कृपा से ऊपर कुछ भी नहीं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर दिस शुक्राना सेवा। मैं अपने पति की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, बहुत प्यारी बेटी शिखा, और जिस तरह गुरु जी मुझसे बात करते हैं, मैं तो अब, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पैंदा। थैंक यू गुरु जी। कहते हैं ना कि जब आपसे परमात्मा बात करने लगते हैं तो आपकी दुनिया ही अलग हो जाती है। हाँ बाबा। और एक एक बात का रिप्लाई जब गुरुजी देते हैं ना, उंगली पकड़ के, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आपको क्या बताऊँ संगत जी।
जी, एक बहुत प्यारी बात बतानी है कि आज गुरुजी की सेवा में बहुत सारे गुरुजी ने फूल मँगवाया। फूल तो मँगवाया उन्होंने कि थर्सडे का सत्संग, लेकिन मैंने सारे फूल अभी ही चढ़ा दिए और दिल से मैंने सोचा कि गुरुजी अ, आप इसको स्वीकार करो, मन ही में था बस, कहा नहीं था कुछ। और संगत जी, पहले तो मंदिर में जैसे ही फूल रखा, एक फूल लुढ़क के मेरे पास आ गया और मेरे बेडरूम वाले रूम में जैसे ही मैंने फूल रखा, फूल लुढ़क के बाबा नानक के चरणों से आगे आ गया और मेरे चरण स्वरूप जो ड्राइंग रूम में है, वहाँ भी मैंने जैसे ही फूल चढ़ाया और मैं जैसे ही जोत रख के गई हूँ पीछे, मैं देखती हूँ अरे वहाँ तो फूल फिर आगे खिसक गया है। तीनों जगह गुरुजी ने आज मुझे दिखाया कि मैं ਇੱਥੇ हाँ, मैं ही फूल खिसकाता हाँ, मैं ही तेरे तैਨੂੰ ब्लेस कर रहा हाँ। और जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे तेरी शक्ति का इशारा दूंगा, तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा फुल्ला वाला शुक्राना देने के लिए, फुल्ला वाला इशारा देने के लिए थोड़ा अनंतम शुक्राना मेरे साईं, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अभी भाटिया आंटी का सत्संग चल रहा था लाइव, तो उन्होंने यही कहा कि गुरुजी को तो हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। गुरुजी कहते थे, ऐ कंजरानू, ये कंजरानू हमें क्या देगा? जो मैंने इसे दिया है वो हमें कुछ दे सकता है क्या? तो हम लोग गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी कहते थे, अगर फिर भी तेरा मन है तो तू एक फूल लेके मेरे चरण बिच आ जा, मेरे चरण बिच रख दे। और जब गुरुजी ने अपने चरण के फूल को खिसका के मुझे कहा कि हाँ बेटा, तेरा फूल मुझे स्वीकार है, तो ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था संगत जी। मैं बहुत ब्लेसफुल फील कर रही हूँ। और साथ में संगत जी, जैसे ही मैं बाहर गई हूँ ना, तुलसी मैया और बेलपत्र को मैं बड़ा मंदिर का मानती हूँ अपना ठिकाना। वहाँ पे मुझे बड़े मंदिर की खुशबू आती है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे प्रणाम करके बाबा नानक को याद किया है और मैं जैसे ही ना जोत दिखाने लगी हूँ ना, तो वहाँ पे मेरे सामने कबूतर तो था, लेकिन पहली बार मेरे सामने में ना जोत के सामने में भंवरा आ गया और ब्लिंक का दर्शन देके वो भंवरा गायब हो गया और गुरुजी भंवरे रूप में भी दर्शन देते थे, ऐसा भी मुझे सत्संग में सुनने को मिला। तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे भ्रमर रूप में दर्शन दिया, क्योंकि आपकी ये बेटी ना भ्रमर का बहुत सारा गीत गोविंद के साथ गाती थी और बहुत पसंद है मुझे, भंवरे का गुनगुन बहुत पसंद है और मैं बचपन से गाती हूँ, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो मैं अपने गुरुजी के लिए कहना चाहूँगी, गुरुजी ने खिलाया फूल, फूल को पा गए ये गुरुजी, गुरुजी अब रहना साथ साथ, मैं जाऊँ ना इधर उधर, गुरुजी ने खिलाया फूल, फूल खुद ले गए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए। और संगत जी, इतना ही नहीं, जैसे ही मैंने मिठाई मंगाई थी, लड्डू, और जैसे ही वेंडर आते हैं ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि पहली बार मेरे द्वार पे एक सरदार वीर जी आए लेके, और जैसे ही मैंने उनके हाथ से लिया तो मैंने कहा ज़रा सा वेट कीजिए। और पहली बार मेरे मुंह से निकला कि जब मैंने गुरुजी ने उनको एक आइसक्रीम, जो बच्चे खाते हैं, अमूल का चोको चोको चिप बार होता है वो, और केला की सेवा करवाई गुरुजी ने। तो जैसे ही मैंने उनको दिया, तो मैं हमेशा जय गुरु जी कह के देती हूँ, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकला वाहे गुरु जी, जय वाहे गुरु जी। और वाहे गुरु जी ने शायद वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे बाबा नानक के साथ बच्चे का स्वरूप मेरे स्क्रीन पे आ गया है। तो बहुत शुक्राना बाबा, और नानक बाबा के चरणों का फूल ही मेरे आगे में लुढ़का है। तो बस स्वीकार है सब कुछ। भाव रखो संगत जी, गुरु जी तो प्यार करने के लिए, माला माल करने के लिए बैठे हैं हमारे लिए। तो बस यही कहना चाहूँगी गुरु जी से कि मेहरा वाले साइया राखी, चढ़ना देखो लेक, तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सारी ढैया ढेरिया, धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु, मैनू को तू ही सब तो है प्यारा, और सारी ढैया ढेरिया। जय धन गुरु जी, धन बाबा नानक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
यूनिवर्स की सभी देवी देवताओं को, मेरी सभी माताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आज मुझे कुछ इशारे मिले हैं, मैं अगले सत्संग में वो साझा करूँगी। पहले मैं घर के काम संपन्न कर लूँ, खाने बनाना का, और उसके बाद मैं आप सबके साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें आज शेयर करूँगी, विपिन अंकल के साथ, सौम्या आंटी के साथ, और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी के साथ। सबका दिन शुभ हो, मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका जय मंगल गुरु हो। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 26 सितंबर रात के 2:05 हो रहे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपने जो भी सत्संग शेयर करूँगी मुझे उसकी डेट तो याद नहीं है, क्योंकि कई दिन से मैंने संगत जी शेयर किए नहीं है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि मुझसे शेयर ही नहीं होते। गुरु जी का बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो, और मैंने गुरु जी से प्रार्थना भी की थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, और गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गई है, घर आ गई। 2-3 दिन हो गए और मैं बड़ी अचानक से मेरे दिमाग में जैसे गुरुजी ने डाला, तो बच्चे सो रहे थे तो मैंने बोला क्यों ना अभी शेयर किया जाए। तो संगत जी, एक दिन क्या हुआ था कि मैंने मेरा शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से, ये मैं पहले की सत्संग की बात कर रही हूँ, रिकॉर्ड नहीं किया था, शेयर नहीं किया था। तो अब मैं कह रही गुरुजी ये नया फ़ोन है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। फिर भी रिकॉर्डिंग की और वो बड़ी हो गई। अब वो शेयर ही नहीं हुई। मैंने एक आंटी को भेजा तो वो उस पर खुल ही नहीं रही थी, और उन्होंने देखा भी नहीं था संगत जी। फिर कुछ दिन बाद मेरे अंकल जी आए घर, तो वो दूर जॉब करते हैं, तो वो सैटरडे नाइट या संडे ही आते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने उनसे बोल के फिर उसको कुछ उन्होंने एप्लीकेशन कुछ करा, मेरे को याद नहीं संगत जी, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। तो उन्होंने उसे शेयर किया, तो तब भी उन आंटी ने देखा नहीं जिनके चैनल पे मैंने शेयर किया था। तो अब मैं कह रही गुरुजी मैंने तो आपकी कृपा से शेयर कर दिया है, अब वो आंटी तो देख ही नहीं रही। क्योंकि बार बार बाबा जी गुरुजी बोल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने गुरुजी के सामने 2 पर्ची रख के पूछा, क्या गुरुजी मुझे किसी और चैनल पे शेयर करना चाहिए? तो गुरुजी ने बोला यस। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा नया फ़ोन है, तो उसमें से सारे नंबर हट गए थे। जिस चैनल पे 1-2 चैनल हैं जिन पे मैं सत्संग शेयर किया करती थी, तो इसलिए मुझे ये याद भी नहीं कि मैंने पहले किस आंटी जी को शेयर किया था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, मुझे विपिन अंकल सौम्या आंटी जी का चैनल दिखा। मैंने वहाँ से उनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर लेके शेयर किया। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से पर्ची रख के पूछा कि गुरुजी क्या मैंने सही चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया है, ये सही है? तब गुरुजी ने बोला यस। और संगत जी, मैं देखती रही पूरा दिन के अंकल आंटी जी ने देखा नहीं। तो दूसरे दिन उन्होंने देख लिया, पर मैं करी गुरुजी उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। अब पता नहीं शेयर होगा कि नहीं होगा। और संगत जी, गुरुजी से अरदास तो की थी, तो अंकल जी ने देख लिया, हो सकता है वो बिज़ी होंगे, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब तो नहीं दिया। पर 5-7 मिनट ही बाद ही मेरा शुक्राना सत्संग उन्होंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया, और मैं खुश। मेरा गुरुजी आपने तो सही चैनल पे शेयर करवा दिया, देखो मेरा सत्संग अंकल जी ने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच अंकल जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, बहुत बहुत शुक्राना। तो ये तो मेरा एक सत्संग हुआ कि कैसे मुझे गुरुजी ने हेल्प की कि मुझे किस चैनल पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो आंटी देख ही नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए थे देख ही नहीं रही थी। तो फिर गुरुजी ने बोला हाँ ये सही चैनल पे शेयर किया है, उन्होंने मेरा शेयर भी किया अंकल जी ने। तो संगत जी, फिर मेरे बीच में क्या हुआ, थोड़े दिन में मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, उसको हो गया डेंगू। वो 10th क्लास में है और कई दिन से वो बोल रही थी उसके पेट में दर्द है। तो संगत जी, उसको रेगुलर पीरियड्स हो नहीं रहे थे,
तो वो करीब 2 महीने से हो नहीं रहे, शायद इस वजह से दर्द हो रहा है। और संगत जी हमें पता भी नहीं उसको कहाँ काटा मच्छर, स्कूल में काटा कि वो कहाँ गई थी, बर्थडे पार्टी में गई थी अपनी फ्रेंड के दिन में, तब काट लिया। उसकी ना दिन पर दिन हालत 1-2 दिन में ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और हमने डॉक्टर से दवाई दिलाई पर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। और मैं गुरुजी से बोल रही, मेरे अंकल जी ने मंडे की छुट्टी करी, इस मंडे नहीं पिछले मंडे की, तो छुट्टी करी। उस पहले संडे को लेके गए डॉक्टर के पास, तो संडे शाम को डॉक्टर आता ही नहीं है, तो केमिस्ट से दवाई ला दी। मंडे मॉर्निंग में उसको 4-5 बजे के करीब बहुत तेज़ सर में दर्द हुआ और इतना तेज़ बुखार था उसको। संगत जी हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, हमने सोचा ही नहीं था कि उसको डेंगू हो जाएगा। तो उसका सर मेरे हस्बैंड ने बहुत दबाया, मुझे कहा दिया, मैं देर से सोई थी, उन्होंने बोला तू सो जा मैं देख लूँगा। वो दबाते रहे, फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी कर ली कि हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। तो उसे डॉक्टर से पहले पास के डॉक्टर से दवाई दिलाई, उसे दवाई दिलाई, इंजेक्शन लगाया, इसको फ़र्क पड़ गया, वो ठीक रही। फिर मेरे हस्बैंड दूसरे दिन जॉब पे चले गए, उसको दूसरे दिन फिर उसकी तबीयत ख़राब। अब मैं कह रही उसको मैंने दवाई तो दिलाई पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने और तीसरे दिन ऐसे उसके दिन बढ़ते जा रहे थे संगत जी, और डेंगू में तो प्लेटलेट गिरती जाती है। हम उसको दवाई दे रहे थे और उसको क्या हो गया, उसको वॉमिटिंग भी शुरू हो गई। अब उससे ना कुछ खाया जा रहा ना पिया जा रहा, उसकी से तबीयत उससे कमज़ोरी हो जाती है संगत जी। मैंने मेरे हस्बैंड को फिर बुधवार को ही मैंने बोला कि आप आओ, इसको एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि तो उसको केमिस्ट से ये वाली दवाई दिलाते हैं। मेरी बेटी ने ही फ़ोन में से निकाली और उसने संगत जी हमने उसका ब्लड टेस्ट भी कराया था, मैं बताना भूल गई कि हमने उसका मंडे की ट्यूसडे उसका ब्लड टेस्ट भी करवाया था। और उससे पहले ही उसको आदत है वो फ़ोन में गूगल कर करके देखती रहती है कि सिम्टम का क्या दिक्कत होगी। तो उसने हमें पहले ही कह दिया कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे डेंगू या मलेरिया हो गया है। मैं कह रही ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब उसका ब्लड टेस्ट कराया तो शाम की रिपोर्ट में उसके कह रहे सब सही है, बस इसको डेंगू की कुछ वो लग रही है, सिम्टम्स लग रहे हैं, वो उसकी लग रही है। तो वो कह रही मैंने कहा था ना, फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे कि मेरी बेटी ने भी बोला मम्मी अभी मुझे ये वाली गोली ला के दे दो, उसने गूगल से ही देखी। और मैं केमिस्ट पे गई, देखो संगत जी जैसे केमिस्ट वाले अंकल जी ने ही मुझे मना कर दिया कि कोई दवाई मत दो, उसको एडमिट कराओ। मुझे भी हो गया था, मैं चौथे दिन एडमिट हुआ था और मुझे बहुत कुछ चढ़ाना पड़ा था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप इसे कुछ मत दो, कह रहे अब पहली बात तो ये वाली गोली मेरे पास है नहीं और इसे कुछ मत दो, उसको एडमिट कराओ, उसको एडमिट कराओ, उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर मैं फ़ोन लेके गई नहीं थी संगत जी, मैंने उन्हीं अंकल से फ़ोन लिया और अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, मैंने उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और भैया भी कह रहे हैं कि उसको एडमिट कराओ। तो उन्होंने ठीक है मैं बोल कर ले आता हूँ, मेरे को हाफ डे तो हो ही जाएगा निकलते निकलते, क्योंकि माने सर वो जॉब करते हैं संगत जी, तो उनको स्कूल ऑफिस से कुछ मिलता होगा, कुछ थोड़े पैसे जैसे मुझे बताना नहीं आएगा संगत जी ज़्यादा, जैसे ऑफिस से आपको मिलता है ना इलाज के लिए पैसे थोड़े वो मिलते हैं, तो उन्होंने वो पेपर्स भी साथ के साथ वो बनवा लिए कि एडमिट कराना होगा, तो फिर मुझे दोबारा कौन भागेगा। वो करवा उरवा के टाइम तो बहुत हो गया था, शाम को 5 बजे आए, वो घर आए पहुँचते पहुँचते उन्हें टाइम हो गया और फिर फ़ौरन हम उसे हॉस्पिटल लेके गए संगत जी। हॉस्पिटल जाके फटाफट उसे एडमिट कराया, मैं भी थी उस दिन, और उस दिन मैं आ गई थी, फिर दूसरे दिन मैं फिर गई थी, उससे कुछ नहीं खाया जा रहा था। और संगत जी उसको ना ज़रा सा भी 2 घुट पानी पीते भी ना उसके गले में फंस रहा था और वो ना उंगलियां डाल डाल के उल्टियाँ कर रही थी कि मेरे को दिक्कत हो रही है। और उस वजह से ज़्यादा उल्टी करने से वजह से उसकी पित्त की थैली सूज गई और गोल ब्लैडर उसका सूज गया। और वो कह रहे कि नहीं उल्टी नहीं करनी, कैसे भी नहीं करनी, हाँ उल्टी इसकी रोकना बहुत ज़रूरी थी संगत जी। उसको उल्टी की दवाई भी दे रहे थे, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था संगत जी। दूसरे दिन भी मैं होकर आ गई, पता नहीं संगत जी क्या हुआ मुझे नहीं पता। दूसरे तीसरे दिन मेरे हस्बैंड मुझे उसे दिखाई नहीं रहे, कह रहे उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, और जबकि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था संगत जी। उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर गई थी और मुझे कोई बता नहीं रहा था ठीक से। मुझे शक भी हो रहा था कि मेरे देवर गए अभी तक आए नहीं, वो दूसरे दिन आए, उसकी प्लेटलेट्स गिर गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे गुस्सा करने पे उसे दिखाया, पर उसके सिर्फ पैर दिखाए और एक लेडीज़ जेंट दिखाए, वो डॉक्टर होंगे, वो कुछ कर रहे थे। वो करे वो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है और ना साथ में एक और पेशेंट है, वो होगा डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं तुझे दिखा नहीं सकता वीडियो कॉल पे, बात नहीं करा सकता। मैं कह रही ऐसा कौन सा वो है मिनिस्टर लेटा हुआ है बगल में जो तुम बात नहीं करवा सकते। मैं बहुत गुस्सा होने लगी संगत जी। तो संगत जी वो फिर वो घर में
बता अभी कराऊंगा अभी कराऊंगा। संगत जी मुझे डर तो लग रहा था और मैं गुरुजी के सामने रो रही थी क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे कुछ दिखाया ना मुझे उन्होंने कुछ दिखाया ना मुझे बताया था। बेटी की मेरी प्लेटलेट बहुत कम हो गई थी, जबकि उसको बहुत बढ़ा के बता रहे थे कि तेरे को, क्योंकि वो सर्च कर लेती है और वो डरती है फिर। मगर संगत जी इसमें क्या होता है, जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है ना तो आपका खून पतला हो जाता है और वो कहीं से भी निकलने लगता है। मेरी बेटी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने उसका मुंह पोंछ दिया ये बोल के कि साफ़ कर ले तेरे होंठ फट रहे हैं। और उसने भी देखा तो वो पत्नी शायद बेहोश हो गई, कह रही मम्मी शायद मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद संगत जी तो सब मुझे बाद में बताया गया। मैं उस वक्त बहुत रो रही थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे डर लग रहा है, ये मुझे कुछ नहीं बता रहे, कुछ तो है, मेरी बच्ची को ठीक कर देना। और संगत जी गुरुजी के सत्संग आ रहे थे मेरे मेरे पास, जिस पे टाइटल था कि तेरी मदद के लिए कोई आएगा। और दूसरा एक और सत्संग भेजा था जिसमें लिखा था तेरी भक्ति रंग लाएगी और चमत्कार आखिरी में ही होता है बेटा। अब सत्संग ऐसे आ रहे थे, सत्संग तो पता नहीं मैंने सुने कि नहीं सुने, मुझे याद नहीं संगत जी, पर वो जो टाइटल थे तो मैं समझ रही थी कि बाबा जी मेरे साथ है। और संगत जी ऐसा ही हुआ, उसको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, उसकी बहुत कम हो गई प्लेटलेट, उसकी हालत बहुत कंडीशन सीरियस हो गई। मेरे हस्बैंड के दोस्त आए कहीं दूर से, उनको बुलाया, फिर उन्होंने कहीं और हॉस्पिटल में जाके अपना ब्लड दिया, वो ब्लड में से प्लेटलेट निकाली गई, उनका खून उनको वापस चढ़ाया गया। उसमें भी हिम्मत होती है संगत जी बहुत ज़्यादा, वो भी प्रोसेस बहुत टफ होता है। फिर लाकर उसको रात को 3 बजे चढ़ाया गया और उससे थोड़ी बहुत उसकी सुधार हुई, पर उसकी प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर उसकी उल्टियाँ रुकी, उसको वो थोड़ी खाने लग गई। तो गुरुजी की कृपा से देखिए, गुरुजी ने जैसे बोला था कि तेरी मदद के लिए कोई आएगा, और मेरी मदद के लिए आया। और आए एक अंकल जी गुरुजी ने भेजा, वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही हेल्प कर रहे थे संगत जी, उन्होंने भेजा, सबको ठीक हो गया, बच्ची बच गई, सीरियस कंडीशन है बाहर आ गई। और गुरुजी की कितनी कृपा थी संगत जी कि मेरे देवर के भी दो फ्रेंड खड़ा हुआ था कि अगर इस लड़के का खून ब्लड नहीं मैच करा तो मैं अपने किसी दोस्त को बुलाऊंगा, उसका भी यही ब्लड ग्रुप है। तो बहुत से लोग दिन गुरुजी की कृपा से खड़े थे, सब गुरुजी ही करवा रहे थे संगत जी। तो मेरी बच्ची बाहर आ गई डेंजर जोन से। मैं गुरुजी से मैं बोल रही थी गुरुजी मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, जब बच्ची घर ठीक ठाक आ जाएगी ना मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी तो संगत जी जाने जाने, वो तो उनसे हम कुछ भी नहीं कहते ना, वो तब भी हमारी सुनते हैं, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं संगत जी। संगत जी बेटी मेरी ठीक हो गई, मेरे दूसरे दिन उसे देख के जब मैं समझ गई कि कुछ तो दिक्कत है, दूसरे दिन मेरा मेरा देवर पूरा दिन का गया हुआ, वो जो सिर्फ मिलने गया था, थोड़ी देर बैठने गया था कि चलो मैं बैठ जाऊंगा और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर घर आके नहा धो लेंगे, खा लेंगे, पर ना मेरे हस्बैंड आए ना वो है। पूरी रात निकल गई, मैं 2:45 बजे भी झाकरी के नीचे की लाइट जल रही है, दरवाज़ा बंद है, वो आए नहीं, ये मुझे कुछ बता नहीं रहे। मैं अपनी सास से भी बोल रही कि आप बाहर जाके क्यों बात कर रहे हो, वो कह रही नेटवर्क नहीं आ रहे बेटा इसलिए कर रहे हो, कुछ नहीं है, उसको ब्लड की कमी होगी, क्योंकि संगत जी उसको ना पीरियड्स नहीं हुए थे। और साथ ही साथ जिस दिन उसको एडमिट कराने के लिए हम लगे उसी दिन उसको पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से उसके अंदर खून की और कमी आ गई, क्योंकि उसे कंटिन्यू 2 महीने बाद पीरियड्स हुए थे, तो उसको वो ज़्यादा भी हो रहे थे, बार बार उसके कपड़े गंदे हो जाना, बेडशीट गंदे हो जाना, तो वो उससे भी परेशान थी। पर गुरुजी जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते संगत जी। तो गुरुजी ने जो भी होना था वही होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि दोबारा घर आके कुछ दिक्कत हुई तो वो परेशानी होगी। संगत जी गुरुजी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। परसों रात को वो आ गई गुरुजी की कृपा से। मंडे आई थी शायद, नहीं ट्यूसडे आई है, ट्यूसडे नाइट आई, बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। उसे नहलाया धुलाया, बाबा जी की कृपा से सब खा रही है, सब बढ़िया है। मतलब बाबा जी उसे लेके गए थे, हंसती खेलती हुई लेके आए, मतलब बाबा आप लेके गए हो। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड देख रहे थे ना कि कहते हैं डेंगू का कोई इलाज नहीं होता, इसका कुछ बस प्रोसीजर होता है कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कोई परमानेंट इलाज नहीं होता उसका। तो उन्होंने ही, मेरे हस्बैंड ने ही बोला रेटिंग देख के कि शांति मुकुंद हॉस्पिटल है, कह रहे यहाँ इलाज होता है इसका, मैंने इसकी रेटिंग देखी है, इसकी रेटिंग अच्छी है। तो हमने वहाँ ले तो गए, और मैंने जाने से पहले गुरुजी से पूछा था पर्ची रख के, गुरुजी क्या ये हॉस्पिटल जो है शांति मुकुंद ये डेंगू के इलाज के लिए सही है? तब गुरुजी ने बोला यस। तो मुझे और विश्वास हो गया कि गुरुजी ने बोला है कि ये हॉस्पिटल सही है तो बिल्कुल ठीक है। और सही में संगत जी वो हॉस्पिटल में गुरुजी ने सही हॉस्पिटल में भेजा। उससे पहले मैंने कहा था संगत जी जो अपनी बेटी के लिए आपके लिए सही हो ना उसी जगह लेके जाना। फिर भी मैंने पूछा कि गुरुजी ये सही है ना? गुरुजी ने बोला यस। गई, देखिए संगत जी गुरुजी साथ थे, ब्रेसलेट सर वो
मेरे हस्बैंड ने रख दिया था। मैंने बोला, पहले तो मैंने ले गई थी, फिर मैंने बोला अब ये रोज़ बेडशीट चेंज करेंगे तो गिर जाएगा, तो उन्होंने बोला तू मुझे दे दे, मैं कर लूँगा। और मैं जब दूसरे दिन गई तो मैंने बैग में चेक करा, मतलब इसमें तो है नहीं। कि तेरे को क्या लगता है, तू ही ध्यान रखती है? मैंने रख रखा है गुरुजी का बेडशीट ज़रूर, अपने भी हाथ से उतार के उसके तकिए के नीचे रखा है। बाबा जी से पल पल साथ थे संगत जी। उन्होंने बच्ची को बचा लिया, बच्ची घर आ गई। मैं मन में ये था कि कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, फिर मैं करी अब तो रात हो गई गुरुजी, अब देखती हूँ कल, अब क्योंकि बच्ची घर आ गई है, सारे मुझे कपड़े भी धोने थे हॉस्पिटल के सारे वगैरह, तो बोला गुरुजी आप करवा लेना, मैं मुँह तो मीठा करवाना चाहती हूँ। अब पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं तो मैं बाहर से दुकान से लड्डू ला के भोग लगाऊंगी, आप भी मुँह मीठा करना, हम भी करेंगे। पर संगत जी मैं नहीं कर पाई। और देखिए दूसरे दिन ही गुरुजी ने मेरे अंकल जी से कल के परसों, याद नहीं आ रहा संगत जी, परसों शायद, बेसन के लड्डू और सोन पापड़ी मंगवा दी। मैं कह रही वाह गुरुजी, आपने तो खुद ही इंतज़ाम कर दिया बच्चों का मुंह मीठा करने के लिए। आप भी कीजिए, अपने बच्चों का भी कराइए, भोग लगाए, बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने लगवाया। संगत जी सब बहुत, और आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटी को जो उसका वार्ड था ना, वार्ड नंबर वो था 222। मैं कह रही ये तो गुरुजी की एंजल नंबर है, तो ब्लेसिंग दे दी गुरुजी ने। तो और हाँ संगत जी, मुझे अभी अभी याद आया, जो उसका बेड था ना वो था जी नंबर, उसके बेड के ऊपर लिखा हुआ था जी। और देखिए जी से हमारे किसका नाम आता है, हमारे गुरुजी का जी से। मैंने अभी ये मेरे दिमाग में आया, जैसे गुरुजी ने मेरे सामने मेरे दिमाग में, क्योंकि उसका बेड नंबर तो मुझे कोई दिखा ही नहीं था, उसके बेड के पास जो दीवार पे ना लिखा होता था जी, तो गुरुजी साथ थे उसके। और उसका जो पूरा वार्ड था, जनरल वार्ड में ही थी संगत जी, वो नंबर था 222। तो 222 की भी ब्लेसिंग थी, साथ में गुरुजी थे जिसमें जी नंबर था, गुरुजी साथ ही थे उसके। और वो ठीक हो सही आ गई, सब बढ़िया है संगत जी, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे गुरुजी। और मैं करी गुरुजी इसके बाल ना गिरे। 1 साल पहले इसको 1-1.5 साल पहले इसको टाइफाइड जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया था संगत जी, इसके बाल बहुत झड़ गए थे। तो मैंने बोला गुरुजी, पर सही है गुरुजी की कृपा से, बोला गुरुजी आएगी तो मैं आपके जल प्रसाद से नहलाऊंगी, इसकी स्किन, इसकी तबीयत, इसके बाल, सबकी रक्षा करना आप, सब मंगजी सब ठीक है गुरुजी की कृपा से, बच्ची ठीक है, बहुत बढ़िया है। मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी कल ही क्या हुआ, मैं जिस दिन ये रात को आई परसों, मैंने उस दिन मुझे बहुत प्यास लगे जा रही, मैं बार बार ठंडा पानी पिए जा रही, बार बार ठंडा पानी पिए जा रही। मैं करी पता नहीं गुरुजी आज मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है, और मैं एकदम फ्रिज से पानी निकाल के पी रही। मैं पहले भी पी रही थी संगत जी। कल सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था और मेरे को इतनी खांसी हो रही थी, और मैं ना डर रही। एक तो मैं संगत जी, मुझे जल्दी खांसी होती नहीं है, और हो जाए ना तो जल्दी ठीक होती नहीं है, कितनी दवाइयाँ भी ले लूँ तो। और मैं डर रही, मैं कह रही गुरुजी ये तो अभी ठीक होके आई है आप, और इसका शरीर तो अभी अंदर से वीक है, इसको खांसी लग गई तो ये दवाइयाँ खाएगी, क्योंकि खांसी जुकाम बुखार तो ये वायरल होता है, ये तो लग जाता है। अब मैं अंदर डर रही, मिला कि दोनों बच्चों को जाएगा गुरुजी, मैं बार बार 2-2 मिनट में तो मैं बाहर खांसने जाऊँगी नहीं, और इतनी बुरी तरह खांसी हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। मिला गुरुजी ये तो वीक है, इसको बहुत जल्दी हो जाएगी, मैं क्या करूँ, मैं घबरा भी रही। तो मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े, मैंने अदरक वाली चाय बनाई सुबह, मैंने भी पी, गुरुजी को भी भोग लगाई, मैंने भी पी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मैं आपका प्रसाद पीऊँगी, आप मेरा गला, मेरी खांसी ठीक कर देना, बड़ी कृपा करना, मैं बच्ची बीमार ना हो जाए मेरे वजह से। और संगत जी कितनी बार क्या होता है, हम आलसी हैं, मैं कितनी देर बाद चाय प्रसाद उठाती हूँ, पर उस दिन मैंने जल्दी ले लिया, 5 मिनट में ही गुरुजी से आज्ञा लेके उनका चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद मैंने खाया। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने अरदास की थी, मैंने बाबा का प्रसाद खाया, 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरे गले को इतना आराम आ गया, मैं हैरान। आज से पहले मैंने ये मतलब गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, पर आज जो मेरे साथ बीती ना, मैं संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती कि मैं जो इतनी देर पहले इतनी बुरी तरह खांस रही थी, वो खांसी कहाँ चली गई। फिर मैंने साथ के साथ गुरुजी का जोत का तेल प्रसाद और टीका प्रसाद एक डिब्बी में रखती हूँ मैं उनके माथे से, तो उनका टीका प्रसाद जमा करके वो भी लगाया मैंने। उसमें टीका प्रसाद में पहले से ही जल प्रसाद मिक्स था, मैंने वो लगाया मंत्र जाप करते हुए। मैं संगत जी आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे होंगे, मैं जबकि कल मैं कह रही थी, कल मुझे खांसी हो रही थी, सुबह 5 मिनट में मेरी खांसी गायब। और मैं कह रही गरंतम शुक्राना, मेरा होश उड़ गया कि मैं कह रही गुरुजी
ये तो मिरेकल हो गया। मेरी क्या हालत हो रही थी गले की, और मैं घबरा रही थी कि मेरे वजह से मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी खांसी एकदम तुरंत गायब कर दी। और संगत जी, गुरुजी, मेरे को ना चाय पीने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे को सत्संग भी आया था कि मैसेज था कि सत्संग, मुझे याद नहीं रहा, कि जब भी तुम चाय पियो ना तो मेरे से ब्लेस करवा के पियो। तो मैंने दुआ, अब मेरा फिर मुझे तलब सी लग रही है, और मैं कह रही और आराम मिल जाएगा, अदरक वाली चाय मैं फेंकूँ क्यों। तो मैंने गर्म करके मैंने गुरुजी के पास रखी। मैंने गुरुजी, इसे ब्लेस कर दो, अपना प्रसाद बना दो, तो मैं पीऊँगी तो मुझे और आराम आ जाएगा। संगत जी, मैंने ऐसे ही किया। मेरी खांसी, मतलब मेरी खांसी पहले ही ठीक हो गई थी, फिर भी मैंने पी ली थी कि मेरे को पसंद है और मैं फेंकना भी नहीं चाहती थी अदरक वाली चाय। तो मैंने गुरुजी से ब्लेस करवा के दोबारा पी। संगत जी, आप मेरी आवाज़ से आपको लेके लग रहा हो कि मुझे कोई खांसी है? मैं बिल्कुल इतनी हैरान रह गई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और कल रात को ही सोने से पहले मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था संगत जी। वो, उसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती। कुछ बात थी मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने गुरुजी से पर्ची रख के बोली, गुरुजी आप ये सत्संग सुना रहे हो, कुछ तो बात होगी। कई बार आप ब्लेसिंग के लिए हमें भेज देते हो कि ब्लेसिंग मिलेगी, सुनो। तो अगर आपने भेजा तो कोई बात होगी। तो गुरुजी ने बोला हाँ तेरे लिए ही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, कुछ बात पूछी, उन्होंने बोला यस। मेरा मूड ख़राब हो गया, पर मैं सो गई। और सुबह उठ के ना उस चीज़ को लेके ना मैंने बहुत गुस्सा करने लगी। मतलब मैं गुरुजी से तो नहीं कर रही थी, पर मैं परेशान थी, मैं खिसिया सी रही थी। संगत जी, मेरा आधे से ज़्यादा दिन मेरा ख़राब हो गया था। मैं 2 दिन से मैं पूजा भी सुबह नहीं कर पा रही हूँ, शाम को कर रही हूँ। मैं सुबह ही करती हूँ बस, और शाम को बाबा जी को पता है मेरा जो बच्चे हैं, तो मुझसे हो भी नहीं पाता। मैं गुरुजी जितना मुझसे करवाते हैं मैं कर पाती हूँ संगत जी। तो 2 दिन से जोत भी शाम को, पर गुरुजी कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ रोज़ करो, और जब भी करो दिल से करो। एक दिन मेरे को लेट हो गया था, मैंने गुरुजी अब तो लेट हो गया, तो शाम को करूँ। तो मैंने पर्ची रखी, तो गुरुजी कह रहे नो। तो मैंने बोला क्या नहीं, तो करूँ नहीं, तो शाम को भी नहीं करूँ? तो उन्होंने बोल दिया नो। तो मैं कह रही ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान पूजा के लिए तो मना नहीं करते। फिर बोला गुरुजी क्या मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ? कभी भी पूछा भगवान से पूछ के थोड़ी करते हैं, वो तो अपने मन से श्रद्धा से करते हैं, यही कहना चाहते हो आप? तब गुरुजी ने बोला यस। तब मैंने बोला वो क्षमा करना गुरुजी, मैं अभी करती हूँ, थोड़ा लेट तो हो गया था मुझे। तब सुबह के टाइम, मतलब 1-1:30 बज रहा होगा संगत जी। तो मैंने उसी वक्त पूजा करी। गुरुजी कहते हैं वैसे तो टाइम से करो, पर अगर किसी वजह से तुम्हारा लेट हो जाए तो श्रद्धा से क्यों ही पूजा गुरु भगवान स्वीकार करते हैं। पर मेरे को बताया भी था कि गुरुजी ने कि 12 बजे से पहले करनी चाहिए या फिर शाम को करनी चाहिए, मतलब करनी दोनों टाइम करो तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं गुरुजी की कृपा से सुबह ही कर पाती हूँ, पर अब कभी लेट भी रहता है तो मैं वहम नहीं करती। पर 2 दिन से लेट हो रहा था तो मैं शाम को ही कर रही थी। तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कहते हैं पूजा प्रार्थना कभी मत छोड़ो, कभी सिमरन मत छोड़ो, अरदास करना मत छोड़ो, अपनी शुक्राना करना मत छोड़ो। चाहे वो तुम पूजा करते वक्त भगवान के सामने तुम शुक्राना कर रहे हो भगवान का, तब भी, और शुक्राना सत्संग भी। तो गुरुजी ने ही मुझे भी हिम्मत दी, मैं कर नहीं पा रही थी संगत जी। तो बाबा जी की बहुत कृपा है, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, मैंने आपको बताया ना, मैं आज पूरा दिन डिस्टर्ब रही, मैं परेशान भी होती, मतलब गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर शाम को मैंने 6 बजे से, गुरुजी कहते हैं शाम के 6 बजे से पहले पढ़ लो महाशिव पुराण का पाठ। 6 बजे के बाद मत पढ़ो, 6 बजे से पहले पढ़ लो। तो मैं चाहे भले 1 पेज, अगर मुझे लेट हो रहा होता तो मैं भले 1 पेज पढ़ूँ, पर मैं 6 बजे से पहले पढ़ लेती हूँ। वो सब करके फिर मैंने बोला चलो मैं आलस नहीं करती, मैंने मंत्र जाप करती हूँ। मैं बैठ के ध्यान करा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ध्यान करने के बाद मेरे अंदर, मेरे दिमाग, मेरे मन में जो शांति पैदा हो गई ना, मेरा दिमाग इतना विचलित था उस बात को लेके, किसी बात को लेके, वो मैं एकदम कूल डाउन हो गई, वो इतनी नॉर्मल हो गई कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अभी इतनी हाइपर हो रही थी, इतनी परेशान हो रही थी, इतनी डिस्टर्ब हो रही थी, और मुझे इतना आराम, इतना रिलैक्स महसूस हुआ ना। तो मेरे बोला गुरुजी, मैं तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मेरी बातों से लग ही नहीं रहा होगा कि मैं किसी बात से सुबह डिस्टर्ब थी। मेरे को इतना अच्छा महसूस हुआ ना गुरुजी, सही में गुरुजी कहते हैं कि बेटा मंत्र जाप करो, दिन में आप खाली 2-3 बार ही 15-15 मिनट बैठ के ही करो, पर दिन में 3 बार करो तो बहुत ही अच्छा है, पर 2 बार भी हुए तो बहुत ही अच्छा है।
पर मंत्र जाप रोज़ करना चाहिए संगत जी। और वो करके जब मैं उठी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना रिलीफ महसूस कर रही थी ना, इतना हल्का, हर तरीके से मन से, दिमाग से, शरीर से इतना हल्का महसूस कर रही थी ना मैं। अभी भी मैं खुश हूँ। मैं गुरु जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो गुरु जी हमारे बहुत प्यारे संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की है कि गुरु जी अब जो भी है वो तो आपने ही देखना है, जो भी देखना है गुरु जी पे छोड़ दिया है। पहले तो मैं गुरु जी से गुस्सा हो रही थी, गुरु जी मुझे नहीं, आपने सच बताया तो अब आपको सच दिखाना भी पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कैसे, मैं गुस्सा हो रही थी कि आपने फिर बताया है तो आप सिखाओ भी। पर अब मैं कहती हूँ गुरु जी जो आपको सही लगे, मतलब चाहती तो मैं हूँ कि गुरुजी मुझे बताएं, पर अब उसके लिए ना परेशान नहीं हो रही, ना मैं हाइपर हो रही, ना मैं परेशान हो रही हूँ। अब बाबा जी आप पे देख लेंगे। तो मैंने बोला गुरुजी अगर आइंदा से ऐसा कुछ होगा भी ना, आप मुझे बताओगी भी तो मैं पूछूंगी नहीं, मैं बस ये बोल दूँगी कि गुरुजी आप देख लेना, आप संभाल लेना। तो बाबा जी मेरे बहुत प्यारे संगत जी, गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं। इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं तो हम निहाल हो गई। गुरुजी ने जब से हाथ थामा है ना, गुरुजी के शरण में आके मैं निहाल हो गई, माला माल हो गई। अपने सतगुरु को पाके मैं निहाल हो गई। संगत जी कितना भी शुक्राना करे ना गुरुजी का कम है। गुरुजी मैं कल बता नहीं सकती संगत जी, मैंने अपने खुद पे ये चीज़ महसूस की ना कि है कि मेरी खांसी कहाँ चली गई। मैं इतना डर रही थी कि मेरी बच्ची वीक है, अभी इतनी उसको खांसी लगी तो उसकी दवाइयाँ शुरू हो जाएगी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी संगत जी, बड़ी कृपा करी। मैं कह रही बाबा, जैसे कई बार हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा हमारा डाउट हो जाता है, पर संगत जी कल तो मैं कह रही हूँ, मैं हमेशा मैं अपने गुरुजी पे विश्वास करती हूँ, जो वो बोलते मैं वही करती हूँ। मैं उनकी हर बात को मैं डाउट नहीं करती कि ये ऐसा आ गया या नो आ गया, नहीं, जो गुरुजी ने कहा है वो सही कहा हुआ। कल तो मैं आपको बता नहीं सकती ना कि मान लो जैसे 99% मेरा विश्वास हो, 1% मैं थोड़ा करती हूँ पर मैं दिखाती ना हूँ, बल कल तो मेरा 100% मैं कह रही गुरुजी अब तक तो मैंने मतलब पति के लिए, बच्चों के लिए अरदासी की, सुना, आज तो मेरे साथ ही हुआ है ना। आज मेरे साथ जो चमत्कार हुआ है, जो आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, मैं उसको तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। मैं बता नहीं सकती कि मुझे तब से कैसा फ़ील हो रहा है संगत जी, कि मेरे गुरुजी देखो कैसे हमारी विनती प्रार्थना सुनते हैं। सही में मेरा गुरुजी आपके शरण में तो हमें डरने की और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो गया है गुरुजी की कृपा से, तो अब मैं आप सबका शुक्राना करती हूँ कि आपने गुरुजी की बेटी का सत्संग सुना। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भूल गई हो या कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है कि आपने सत्संग शेयर करवाया, आपने विनती सुनी। और संगत जी आप में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो तो संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी सबको ब्लेस करे, जैसे बाबा ने हमारे दुख तकलीफ़ दूर किए ऐसे सबके कर दे और बाबा जी करे, और जैसे हमें गुरुजी ने हमारा कल्याण किया है ऐसे सब संगत का करे। और साथ ही नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो माता रानी का भी बहुत आशीर्वाद है अपने बच्चों के सर पे। तो माता रानी जैसे आपने मुझे प्यार दिया है, बचपन से आज तक मेरा साथ दिया है, और गुरुजी ने तो थामा ही था, भोलेनाथ ने गुरुजी रूप में अब पता चला, पर गुरु भोलेनाथ ने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा संगत जी, कभी भी नहीं छोड़ा। वो मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी हमेशा अपने बेटी के साथ थे। तो माता सब बच्चों पे कृपा करना, जैसे आपने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया है, साथ दिया है, ऐसे सबका देना, सबको प्यार साथ और आशीर्वाद देना, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना। जैसे गुरुजी माता रानी आपने हमारे संकट परेशानियाँ दूर किए, ऐसे सभी संगत के करना, सबको ब्लेस करना। सबको, आप सब संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और समाप्त करने से पहले मैं अपने विपिन अंकल सौम्य आंटी के लिए भी गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे सत्संग मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों तक पहुँचाते हैं। गुरुजी विपिन अंकल सौम्य आंटी जी, गुरुजी आप पर, आपके परिवार पे, आपके बच्चों को पे बहुत मेहर करे, आपको स्वस्थ निरोग काया दे, आपको तरक्की दे, और यूँ ही आप
ये अच्छा काम करते रहें, हम सबके सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचाते रहे। गुरु जी आप पे सदैव मेहर करे। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय माता दी, जय मेरे सारे देवी देवताओं की जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अमिता, नोएडा से। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना भी किया जाए उतना कम है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर हम सब पर इतनी है कि उसका बखान तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उस हद तक हम शुक्राना नहीं कर सकते जितनी हद तक वो हमारे पे मेहर करते हैं। संगत जी, आज है 25 सितंबर 2025 ईयर, और अभी ये आज बृहस्पतिवार है और मैं बृहस्पतिवार को गुरु जी का शुक्राना शाम को कर रही हूँ, संध्या वेले का। मैंने इसी मंडे को, इसी वीक के मंडे या ट्यूसडे को, संडे या मंडे को मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था, जिस पर गुरुजी ने एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनको गुरुजी के, वो पार्लर का काम करती थी और वो किसी के घर क्लाइंट के गई काम के लिए, तो वहाँ पर जैसे वो काम कर रही थी तो उनको उनकी लेग्स की नसों में गुरुजी के 3 जगह पे ओम के दर्शन हुए। मैंने वो सत्संग सुना और मेरे मन में, मेरे होठों पर जय गुरुजी एकदम से आ गया और होठों पर एक मुस्कान भी आ गई कि गुरुजी कैसे कैसे सबको किस किस रूप में दर्शन देते हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि गुरुजी ऐसे नसों में भी, मतलब चलें, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन वही बात है ना कि इंसान है, तो ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई, लेकिन एक अचंभा भी हुआ और खुशी भी हुई कि लोगों को किस तरीके से गुरुजी अपने दर्शन दे देते हैं ना, हमें क्यों नहीं ऐसे होता। तो संगत जी, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि ट्यूसडे का दिन था, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, काम था मुझे वहाँ पर। तो रात हम लोग काम कर जैसे, मतलब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो अचानक बात करते करते उसके, मेरा ब्रदर इन लॉ भी वहाँ बैठे हुए थे, हम सब बात कर रहे थे, तो अचानक से मेरी बात करते करते मेरी सिस्टर ने मुझे दिखाया कि उसके हस्बैंड की लात पर नस में ओम के दर्शन हो रहे थे। उसने मुझे एकदम से दिखाया कि ये देख, तुझे भी हो रहे, और मुझे भी क्लियरली एकदम से दर्शन हो रहे थे उनकी नस में ओम के लेग पर। तो मैं एकदम से, मुझे वो वाला सत्संग जो 2 दिन पहले मैंने सुना था, मुझे एकदम से रिकॉल हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे इसी रिगार्डिंग सत्संग भी सुनाया था। और देखो मुझे कितनी जल्दी गुरुजी ने उसी तरीके से, मुझे लग रहा था कि गुरुजी महाराज किस तरीके से सबको कैसे कैसे उसमें दर्शन दे देते हैं, और वही गुरुजी ने मेरे साथ भी चमत्कार कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरुजी, आपने तो मुझे धन्य ही कर दिया। तो संगत जी, और वैसे भी आजकल तो गुरुजी की आशीर्वाद इस तरीके से, कभी 4 टाइम 8, 4 टाइम 6, 4 टाइम 1, 7 7, 9, मतलब नंबर की ब्लेसिंग्स, जय गुरुजी की गाड़ियाँ, इवन की ऑटोज पर भी अब तो गुरुजी के लिखा हुए दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद दे देते हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं गुरुजी हमेशा साथ साथ रहते हैं, साथ ही हमारे घर भी आते हैं। तो अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे गुरुजी ने ऐसे हमारा हाथ पकड़ा है कि बिल्कुल भी 1 सेकंड भी शायद मैं गुरुजी से दूर नहीं होती हूँ अब। और अब मुझे लगता है, मुझे एक टाइम लगता था कि लोग कहते हैं कि तुम पूर्ण समर्पण कर दो, कैसे समर्पण होता है मुझसे नहीं समझ आती थी। लेकिन हाँ, आज मैं कह सकती हूँ कि शायद आज मुझे गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मेरा हाथ 2022 में पकड़ा था और आज मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं, और अब जाकर मुझे लगता है कि गुरुजी को मैंने शायद
समर्पण कर दिया है। पूरी तरीके से अभी भी नहीं शायद होगा, पर हाँ काफ़ी हद तक, क्योंकि अब हर बात में लगता है कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी सब अपने आप कर देंगे। कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, उठते बैठते सोते खाते, मतलब दिमाग में ऑल टाइम गुरुजी अब रहते ही हैं। तो गुरुजी आपका इस तरीके से हमें अपने साथ रखने का लख लख शुक्राना है। गुरुजी आपने हमें अपनी संगत बनाया, सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है। हम इस चीज़ का तो देनी आपकी दे ही नहीं सकते। गुरुजी आपने ये जन्म हमारा सार्थक कर दिया है, मेरा तो एटलीस्ट कर दिया है गुरुजी, जो आपने मेरी बाजू पकड़ लिया और मुझे अपनी संगत बना लिया। संगत मुट्ठी भर होती है और मैं उसमें हूँ कि नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, पर हाँ गुरुजी मैं उसमें मैं चाहूँगी कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत बनूं, मैं बनना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज आपसे मेरी यही अरदास है कि बस आप इसी तरीके से हमें अपने चरणों में, हमें अपनी शरण में लगा कर रखें। हमारी ज़िंदगी बस आप ही के नाम है और आगे हर जन्म में आप ही के नाम है, और मैं चाहूँगी कि आप बस हमारा हाथ हर जन्म में यूं ही पकड़ कर रखो। अब संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं बहुत जल्द आप सबके समक्ष एक नए शुक्राने के साथ फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय संगत जी। आज ये अमृत वेले का मैं सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। सुबह के 4:51 हुए हैं और आज 28 तारीख है, आज 26 तारीख है सितंबर की, और आज शुक्रवार है, मेरे प्रभु का शुक्राना का दिन। प्रभु सबसे पहले मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दात्या, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि कल का अमृत वेले का तो मैं पूरा ही मिस कर गई अपना शुक्राना सत्संग। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि उठते ही मैंने अपना, जैसे ही आपका शिव पुराण पढ़ के फ्री हुई अमृत वेले के टाइम, तो उसके बाद मैंने अपने सत्संग सुनने शुरू कर दिए। उसी में मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने शुक्राना तो किया ही नहीं। तो प्रभु मुझे क्षमा कीजिए कि मैं एकदम आजकल भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। दिमाग में बहुत चीज़ें सारा टाइम भरी रहती हैं, और आपके होते वैसे मेरे को फिक्र तो किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए, पर पता नहीं मैं बहुत अपसेट रहती हूँ आजकल। एनीवे, प्रभु आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना 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 मेरे मालिका, आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप दिन रात बड़ी शिद्दत से हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहते हैं, लेकिन हमारा ही दिमाग ऐसा चलता है कि बजाय खुश होने के हम घबराए रहते हैं। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, तब तक दिमाग में पता नहीं क्या कुछ भरा रहता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारा मन डावाडोल हो जाता है, जबकि हम प्रभु के श्री चरणों में हमें शरण मिली हुई है। सबसे बुरी बात तो यही है। उसके लिए प्रभु मैं नाक रगड़ के कान पकड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। हर बार मैं सोचती हूँ मैं फिक्र नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ, ख़ास तौर पे मैं अपने बेटे के लिए बड़ी वरीड रहती हूँ। उसका, हालांकि आपने बोल रखा है दोनों बच्चे, उसका फ्यूचर और प्रेजेंट
सुधार दीजिए प्रभु, ताकि उसके कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका अच्छा हो जाए। वो चुप चुप रहता है, वो उसको देख के उदास मैं भी, बस फिर मेरा भी स्पिरिट डाउन होनी शुरू हो जाती है। महाराज, मैंने आपके श्री चरणों में सब कुछ सौंप दिया था पहले भी, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि आप ही देखें सब कुछ। बिकॉज एज अ फादर यू आर द बेस्ट जज एंड बेस्ट पर्सन टू लुक आफ्टर। सो शुक्राना 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 मेरे मालिका। कितनी चीज़ों के लिए हम शुक्राना करें, हमें कई बार तो पता ही नहीं होता। आप चुपचाप कितना कुछ हमारा संवारते हैं और हम पता नहीं किस दुनिया में घूमना शुरू कर देते हैं। एनीवे महाराज, आज नया दिन दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। और बस मैं आपको होपफुली संध्या वेले में आई शुड गिव माई शुक्राना ऑल्सो। कल का तो मैं बहुत हैरान हूँ अपने पे कि मेरे को याद तक नहीं था कि मैंने मिस कर दिया। एनीवे मे बी इट हैपन्स। सो प्रभु, आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे दातिया, आपकी सदा 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 ही जय हो।